तो कल हमने सिंबल सारे। मेरा अटक गया, बंद हो गई आवाज। मेरी आवाज आ रही है किरण जी? आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो कल सिंबल्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं चौतरफा स्फटिक ऊर्जा चक्र। ये जैसे कल हमने बताया था, हमने बात करी थी कि जब कोई मल्टीपल विश बॉक्स टाइप बनाता है, जैसे हमने सिंगल विश बॉक्स सीखा था। बट अगर कोई मल्टीपल विश चिट्स को एक साथ हील करता है, कोई प्रोफेशनली जब करता है, क्लाइंट्स की चिट को हील करते हैं, तो उसमें फिर क्रिस्टल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको ऐसा बॉक्स आई थिंक ऑनलाइन मिल जाता होगा, जिसमें ऐसे मल्टीपल साइड्स होते हैं। इसी तरह कोई 8 साइड का होता है, कोई 12 साइड का, कोई 24 तरफ। और इस तरह का ग्रिड बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप अपनी चिट्स एक साथ रख के उनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट उसी के लिए काम का है जो प्रोफेशनली करे, जो लोगों की चिट्स को हील करे। अगर हम अपनी ही हीलिंग करते हैं तो हमको सिंगल वाला चिट बहुत है। और ये क्रिस्टल को चार्ज करने की विधि है। क्रिस्टल को कैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग रेकी सीखते हैं वो क्रिस्टल हीलिंग और क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं। तो क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, नमक के पानी में रात भर भिगो कर रख सकते हैं। क्रिस्टल को बहते हुए पानी में साफ कर सकते हैं। सारे क्रिस्टल को मेज पर रखकर उनको हम रेकी सिंबल से भी चार्ज कर सकते हैं, अपनी ब्रेसलेट्स वगैरह को। 3 से 5 मिनट तक अगरबत्ती इन सब चीजों से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, कोई मूनलाइट में करते हैं, कोई कैसे करते हैं। तो उस तरीके से आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो ग्रिड बॉक्स आप यूज करेंगे मल्टीपल वाला, इसमें जो बीच में नंबर 9 दिया हुआ है वहां पे अपना क्रिस्टल आता है, जो भी क्रिस्टल आप यूज करोगे हीलिंग में। और फिर चारों तरफ आपके चिट्स आते हैं। और फिर आप उनको एक ही टाइम पे मल्टीपल चिट्स को चार्ज कर सकते हो, उसी क्रिस्टल को घुमा घुमा के। एरो वाइज वो घूमेगा। एरोज जैसे डायरेक्शन दिया हुआ है कि 1 से अगर आप स्टार्ट करोगे, सपोज आपने 8 चिट्स एक साथ रखी है, ठीक है, 8 चिट्स आपने रख दी, बीच में आपने क्रिस्टल रख लिया। अब आप स्टार्ट करोगे नंबर 1 से। तो पहले उस क्रिस्टल क्रिस्टल पेंसिल टाइप की एक आती है जिसको लोग यूज करते हैं, ये प्रोफेशनली है, फिर से मैं कह रही हूँ, जो प्रोफेशनली रेकी लोगों के लिए करते हैं। अगर आप अपने लिए करते हो तो इन सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों का एक साथ है तो उसको हम क्रिस्टल से करते हैं। क्रिस्टल पेंसिल आती है, उससे आप इसको हील करते हैं। जैसे एरोस दिखाया हुआ है कि क्रिस्टल पहले उस चिट के पास जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी चिट के पास, फिर वापस, फिर तीसरी चिट, ऐसे करके पूरा सर्कल करके इनको हील करते हैं। तो ये आप रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप प्रोफेशनली इस तरीके से कि लोगों की विश चिट्स लेकर आप हील कर रहे हो, तो ये आपके काम का है। अपनी वाली चिट्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हम सिंगल विश बॉक्स में रख के भी कर सकते हैं। ये गठिया जो होता है उसके लिए एक ध्यान का उपचार, मतलब एक मेडिटेशन टाइप ऑफ बताई हुई है, जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है ना, हड्डियों में जो पेन होता है। तो ये अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये वाला पढ़ के आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी को करा भी सकते हैं। इसमें जैसे अब अलग अलग डिजीजेस का मेंटली एक ध्यान करके उसको कैसे ठीक करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। कि ये सब इमेजिनेशन में, मेडिटेशन में चल रहा है, ऊपर की हड्डियों से कैसे दर्द बाहर निकल रहा है। अभी ये जैसे निमोनिया के लिए है, उपचार करने वाले को हम ध्यान में दिखाई पड़ने वाले रोगों के फेफड़ी और गला दर्द, और दर्द से भरे फेफड़े और गला, मतलब सब कुछ हमको इमेजिन करके हम इस तरीके से हील कर सकते हैं। ये फिर से एफेंसेमा रोग, नेत्र रोग, ये अलग अलग डिजीजेस का यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इनमें से किसी की पर्टिकुलर हीलिंग करनी है तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जनरल जो हम 7 चक्र हीलिंग करते हैं उस तरीके से हम जनरल हीलिंग तो कर ही सकते हैं। नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। डाउट अगर कहीं पे रहता है तो कल हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये सिर और साइनस का ये बताया गया है। कुछ कह रहे थे कोई? हाँ,
ये जो पित्ताशय वाला लिखा है, तो मुझे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है। अभी पेन नहीं होता, लेकिन मैंने बॉडी चेकअप करवाया था तो उसमें स्टोन्स है। अभी हम तो फिर आगे चलेंगे ना, तो इसमें हाँ। एक चैप्टर आएगा साइकिक सर्जरी। तो उसमें फिर आपको बताया जाएगा कि आप मेंटली किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे। ये सिर्फ एक ध्यान के थ्रू ये चीज कही गई है, यहाँ पे बताया गया है। आगे चल के वो पूरा प्रोसेस हम कवर करेंगे। जैसे ये सिर दर्द और साइनस का है, तो देखो सिर दर्द और साइनस के लिए कैसे एक इमेजिनरी नल, ये मतलब अपनी अपनी इमेजिनेशन है, अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। देखो साइनस से क्या होता है, वो कफ जो होता है जम जाता है। तो इमेजिनरी एक नल जैसा इमेजिन किया है, देखो पेशेंट के सर से नाक के पास से, जिससे वो निकल रहा है। समझ रहे हो? तो ये अलग अलग डिजीजेस के लिए कोई एक एक के लिए आपको सिखा नहीं सकता। ये आपका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग है, आपका विजुअलाइजेशन कितना स्ट्रांग है, आप किस बीमारी को किस तरीके से निकालने का एक आइडिया सोच सकते हो, वो सारा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो दिया गया है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, पर जो नहीं दिया गया है, जो बीमारी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसके लिए भी अगर हम एक इमेजिनेशन में कि ये चीज इस तरीके से बॉडी से बाहर निकल सकती है, और हम उसको वैसे ही विजुअलाइज करके मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू हम उसको हील करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसमें देखो ये ट्यूमर को निकाल के और एक फायर में बर्न कर रहे हैं। अब वो रियल आग नहीं है, बट वो जो कर रहा है उसकी इमेजिनेशन है कि अगर मैं उसको निकाल के इस तरीके से बर्न कर दूं तो पर्सन को रिलीफ मिल जाएगा। तो इसमें आपका दिमाग, आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी एक तरीके से बहुत काम करेगी कि आप किस चीज को किस तरीके से हील करने का सोच सकते हो। अभी इसमें देखो लिवर में से कुछ वो निकाल रहे टाइप है, कुछ डाल रहे टाइप है। तो वो सब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि इस तरीके से भी हम ध्यान के थ्रू हील कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने नॉर्मल हीलिंग तो सीख ली, सेवन चक्र हीलिंग हमने सीख ली, पर्टिकुलर किसी पार्ट पे एक्स्ट्रा हीलिंग हमने सीख ली, बट अब पर्टिकुलर बीमारियों को कैसे हील करना है उसके लिए थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे कि इस चीज को अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो ये चीज बाहर आ गई। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को सांस नहीं आ रहा, तो आप उसको हीलिंग के साथ साथ अगर आप अपनी इमेजिनेशन में ही कोई ऐसा पंप है जिसके थ्रू आप उसके नाक से सारा जो म्यूकस है वो निकाल रहे हो, जैसे आजकल फिजिकल भी आता है वो हवा वाला, तो उस टाइप से आप अपनी हीलिंग में उसको क्लियर कर सकते हो, उसके नेसल पूरे पाइप को क्लियर कर सकते हो, जहाँ पे आप वैसे नहीं पहुंच सकते फिजिकली, बट थ्रू इमेजिनेशन, थ्रू मेडिटेशन, साथ में एफर्मेशन सिंबल्स यूज करके आप उसको क्योर कर सकते हो। ऐसे इसमें बहुत सारे चीजों का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, सो दैट आप मैक्सिमम बहुत सारी चीजें तो कवर्ड है। बाकी जैसे जैसे आप इसको देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि देखो अब इसमें ये पेट में से डेब्रीज जो है, कचरा पट्टी, वो निकाल के फायर में जल रहा है। तो इस तरीके से हमें करनी है। ये रीढ़ की हड्डी का है। इसमें फिर हमको सिंबल्स भी डालने हैं जो हमने पढ़े हुए हैं कि कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होता है। रीढ़ की हड्डी के लिए भी हमने कल एक सिंबल पढ़ा था, तो हम उस सिंबल को वहां पे यूज करेंगे अलोंग विद जो रेकी मेन सिंबल्स सारे हमारे पास हैं। ये 7 चक्रों को जगाने की प्राचीन क्रिया, ये आप पढ़ोगे तो सेवन चक्र हीलिंग है अलोंग विद क्रिस्टल्स और ध्वनि के साथ। जो ये आपने देखा होगा वो लोग बजा के घुमा के टन बजा के करते हैं, उस आवाज के साथ मेडिटेशन करना। और अभी हम सारा अपना जो ये लम यम, ये जो बीज मंत्र बोलते हैं, उसके साथ सेवन चक्रों की हीलिंग करेंगे। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा ध्यान। अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी कर ली है दिन में सभी ने, तो हम ये अभी करेंगे नहीं, बट ये बताया गया है कि अब जब हम करेंगे तो एक शून्य का जो आवाज होती है, जैसे वो जो घुमाते हैं ना बुद्धिज्म में, वो गोल सा और फिर टन मारते हैं, तो वो फिर जैसे हम ओम में भी जा सकते हैं, उस आवाज के साथ हम अपने सारे चक्रास को उनके कलर्स में विजुअलाइज करके उनके साउंड के साथ हम करेंगे। हम ये ऑलरेडी खैर करने लग गए थे क्योंकि हम वीडियो के साथ करते थे, तो हम सेकंड लेवल में ही करने लग गए थे। बाकी ये सारा बीज मंत्र जो है यहाँ पे दिया गया है, लाइक रूट चक्र इन रेड कलर लम, फिर अपना आ गया स्वादिष्ठान वम, फिर आ गया सेक्रल रम, हार्ट यम, थ्रोट चक्र हम, और इंडिगो ओम, और क्राउन ओम। इंडिगो का जो ये
आज्ञा चक्र का ओम थोड़ा छोटा होता है, जब क्राउन चक्र का आता है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओ को थोड़ा खींच के हम क्राउन चक्र की मेडिटेशन करते हैं। ये थ्योरी जल्दी जल्दी कर रहे हैं सो दैट हम प्रैक्टिकल थोड़ा अच्छे से कर पाए। ये चक्रास के पिक्चर, एक्चुअल में चक्रास सर्कल में होते भी नहीं है, ट्रायंगल टाइप होता है, बट क्योंकि वो हमेशा घूमते रहता है तो उसको हम चक्र बोलते हैं और हम उसको सर्कल में इमेजिन करते हैं। ये दिखा रखा है कि बॉडी में कैसे, एडल्ट की बॉडी में कैसे चक्र दिखते हैं, बच्चे की बॉडी में कैसे चक्र दिखते हैं। ये एक थर्ड आई का मेडिटेशन है, तृतीय नेत्र नेत्र के अवरोधों को हटाने के लिए। अवरोध मतलब बाधाएं, कल हमने पढ़ा था। पहले दो तथ्यों को समझना है। पहला, तृतीय नेत्र की ऊर्जा वास्तव में वही है जो हमारे साधारण आंखों में प्रवाहित होती है, ठीक वही यह एक दूसरे केंद्र की ओर बहना शुरू हो जाती है। तृतीय नेत्र पहले से ही वहां है लेकिन काम नहीं कर रहा है, और यह उस समय नहीं देख सकता जब हम हमारी दोनों आंखें अपना काम करना बंद नहीं कर देती। थर्ड आई चक्र के बारे में है कि थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कैसे करते हैं। जब हम अपनी दोनों आंखों से काम करना बंद कर देते हैं तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाती है। थर्ड आई चक्र का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा मेडिटेशन है एक थर्ड आई चक्र का। संसार को पूर्व द्वारा दी जाने वाली अनेकों देनों में से यह एक है। दो आंखों के मध्य एक तीसरी आंख भी है जिसका आंतरिक अंश साधारणतः निष्क्रिय रहता है। नॉर्मली ये काम नहीं करती, व्यक्ति को इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। जब हमारी खुली आंखें काम करना बंद कर देती है तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, जिसके लिए हमको रेगुलरली मेडिटेशन करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी मेडिटेशंस बीच बीच में दी हुई है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको थर्ड आई चक्र खुलता हुआ आप महसूस करोगे। ये सारा थर्ड आई चक्र के लिए है, ये सारा आप लोग रीड करिए। कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। किसी ने पूरे नोट्स पढ़े हैं क्या? ये इम्पोर्टेंट है, कल्पना से सावधान रहिए। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं अपने थर्ड आई चक्र के लिए या किसी भी पार्ट के लिए, तो सब कुछ क्योंकि हम विजुअलाइज करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, तो हमें अपनी विजुअलाइजेशन पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अंतिम बात जो याद रखनी वह ये है कि आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, इसलिए आपको अनेक बातों का ध्यान देना जरूरी है। आप उनकी कल्पना कर सकते हैं, आप कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, बट वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइजेशन के साथ भी हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सारा थ्योरी पार्ट है तो हम ये इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे, ये आप रीड कर लीजिएगा, मैक्सिमम इसमें मेडिटेशंस है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सिंबल्स को कैसे यूज करना है, सिंबल्स को कहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करना है, ये सारी चीज पे हम आ जाते हैं, सो दैट वो पार्ट आपको क्लियर हो जाए। ये सारा आप रीड करिएगा, ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कि अगर किसी को ठीक करना है तो हम कैसे करेंगे। ये वाला बॉक्स सबको समझ में आ गया? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। बॉक्स के बारे में समझ में आ गया है, फिर एक एक करके प्रैक्टिकल बाकी सारा कवर करते हैं।
मैम बॉक्स कौन में सा क्रिस्टल लेना होगा जरूरी कागज के लिए? ऐसा कुछ जरूरी है कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है, लाइक अगर हमें लेफ्ट टू मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है तो लेफ्ट टू राइट ही चिट रखनी होंगी? हमने पहले भी पढ़ा था ना कि चार्ज करने के लिए कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। चार्ज करने पहले हम क्लिनजिंग के हाँ लिए हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और क्लीन और चार्जिंग के लिए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज। सेम ही तरीका रहेगा, पहले आप क्लेंस करोगे फिर आप चार्ज करोगे। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट चिट होंगी, ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए होंगी या एक ही पीपल की डिफरेंट विशेज डिफरेंट हो सकती है? डिफरेंट पीपल। ओके, एक ही पर्सन की अलग अगर डिफरेंट अलग विशेज है इसमें तो? क्या रहता है, ये आपको थोड़ा हम लोग भी सर्च कर लेंगे अमेजोन पे, ये ऐसा बॉक्स मिलना चाहिए जिसमें आप सेंटर में, उसमें क्या होता है जैसे वो रबड़ के नहीं होते जैसे हमारे सूटकेस में होता है तुलसी, कि सामान इधर उधर ना हो। मैंने चैट में देखो लिंक डाले हैं अभी इसको हाँ थोड़ा। तो चैट में लिंक डालें तो आप चेक कर लेना। ये अभी इसी में डाले हैं, इसी में। कहाँ पे? इसका चैट बॉक्स खोलोगे ना तो इसमें मैंने सब कुछ सेंड किया है। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है नहीं, चैट में कुछ तो। नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। मैंने भेजा सबको, शायद सब ब्लॉक तो नहीं किया। नहीं पता चैट में नहीं बट कुछ कुछ आया नहीं नहीं। शो हो रहा। मीनाक्षी तुम्हारे पास गया है क्या, देखो। नहीं नहीं, इसमें तो टू एवरीवन ही है बट मेरे पास भी कोई आया नहीं मैसेज। अच्छा, ये मैंने वैसे 2 लिंक शेयर करे हैं इसी के। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको उसमें डाल देती हूँ आप ग्रुप लोग। में डाल दीजिएगा। मैं हाँ। एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। एक बॉक्स मिलेगा जिसमें वो जैसे सूटकेस में नहीं होते रबर के, उस हम्म। टाइप का एक सेंटर में आपको क्रिस्टल रखने की जगह मिलेगी, साइड में आपको चिट्स रखने की जगह मिलेगी। और आप क्रिस्टल पेंसिल आती है, उससे आप जैसे वो एरो एरो दिखाया हुआ था उस तरीके से हाँ। आप सबको पहले क्लेंस करोगे, सबको चार्ज करोगे। सिस्टम हर जगह सेम ही रहेगा, रेकी कॉलिंग सिंबल ड्राइंग सेम रहेगा क्योंकि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप अपने बॉक्स में अलग अलग लोगों की जो होता है उसको चार्ज करोगे। और याद रखना अगर आप ये प्रोफेशनली कर रहे हो, खुद का प्रोटेक्शन मस्ट है। देख पहले लो तो ये खुद को डाला है प्रोटेक्ट मैंने, करोगे। तो आप लोग चेक कर लो उसको, है ना। तो एक आइडिया अच्छा आ जाएगा। हाँ जी, वो लिंक आप देख लेना ग्रुप में, यहाँ पे तो नहीं हो रहा शो। तो वो बॉक्स आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, सिंपल सा बॉक्स होता है। फिर से कह रही हूँ, वही लोग मंगाना जिनको मल्टीपल लोगों का करना हो, अपने लिए रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, अपने लिए कोई भी छोटा सा बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये और जो एक ही पर्सन की अगर डिफरेंट विशेज हो तो वो एक चिट में यूज कर सकता है या एक चिट उसके लिए नहीं डिफरेंट होती, चिट एक रखनी चिट होगी? में एक चिट में मैक्सिमम 5 से ज्यादा मत ले। वैसे तो बोलते हैं वन विश एट अ टाइम होना चाहिए बट एक से होता नहीं, तो 5 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा मत लिखो। एक पर्सन के लिए एक चिट बहुत, कि उसमें 5 में सब आ जाएगा, उसका करियर फाइनेंस रिलेशनशिप सब कुछ आ जाएगा, तो उससे ज्यादा मत लिखो। ठीक है, मल्टीपल लोगों का करने के लिए यूज होता है, अदरवाइज इसका नहीं होता। तो मैम इस सपोज बॉक्स अगर के अगर साथ ही आता हमने है कि ये, हाँ, क्रिस्टल? क्रिस्टल इस नहीं, बॉक्स के क्रिस्टल साथ ही आता आपको है? अलग से मंगाना पड़ेगा, ये क्रिस्टल की रहा भी। देखो। ये क्रिस्टल, आपने शेयर किया ना इमेज, हाँ किरण जी? हाँ, ऐसा ही। ये क्रिस्टल पेंसिल है क्या? हाँ, ये वाला मैंने जो क्रिस्टल्स का किया है उसमें शिव शक्ति हाँ पैर शिव बोलते हैं इसको। शक्ति और इससे वो सारा करते हैं। साइकिक सर्जरी और वो सब इसी से होता है। हाँ तो ये वही क्रिस्टल है, तो आप ऐसा ही मंगा सकते हो, ऐसा छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है ना। मगर ये कल ये छोटा जो है है। ना, ये पेंसिल जो आप बता रहे हैं ना, ये हाँ। पेंसिल एक पावरफुल होती है। और थर्ड लेवल बेसिकली साइकिल सर्जरी पर ही काम करता है। ये हम्म। जो पे आ रहा है ना, यहाँ पर सर्जरी का मतलब हम पूरा ऑपरेशन एक बॉडी का कर रहे हैं साइकिक के द्वारा। तो ये पेंसिल जो आप ले रहे हो ना, इसको हम एज ए टूल यूज करते हैं जब हम किसी की सर्जरी करते हैं। लाइक किसी की बॉडी में कुछ है, मान लो हमें किसी की बोन्स को कट करके फिट करना है, बिल्कुल ज्यादा एक्सटेंडेड हो गई, हमें तो छोटा करना है, तो हम इस पेंसिल को ही यूज करते हैं। यूनिवर्सल लाइक, अब मेरे को सबसे पहले क्या करना होता है, किसी का अगर घुटने का ऑपरेशन करना है तो पहले मेरे को एक कट मारेंगे। तो यूनिवर्सल से हम कहेंगे कि हमें एक सीजर चाहिए, बट ये पेंसिल एज ए सीजर काम करेगी। फिर हम कॉटन मांगेंगे तो ये पेंसिल एज ए कॉटन काम करेगी। उसे रब करने के लिए मान लो कुछ दवा लगा रहे हैं, तो हम उसको कॉल करते हैं यूनिवर्स से, बट ये पेंसिल काम करती है वो दबा कर, मतलब इस पेंसिल को मल्टीपल तरह से यूज करते हैं, एज ए टूल यूज करेंगे? एज ए टूल यूज करते हैं। और ये टूल चेंज होता जाता है। कॉटन जब आप कॉल करेंगे तो कॉटन बनेगा, दवा काम करेंगे तो ये करेगा, सीजर नाइफ जो भी एक ऑपरेशन में जरूरत होती है हम वो मांगते यूनिवर्स से हैं। लेकिन होता क्या है कि ये पेंसिल उसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारी इमेजिन जो होती है वो ये इसलिए खरीदी जाती है।
क्योंकि अभी तक साइकिक सर्जरी वैसे मैं अभी नहीं बोलूंगी आप लोग को करने को किसी को, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हो जाए इसमें। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं इसके, आप आज के बाद ये सब कर सकते हैं, डॉक्टर लेकिन बन गए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैम बट इसकी पहले छोटी प्रैक्टिस छोटी करनी होगी चीजों ना। से स्टार्ट करो, बहुत हाँ कॉम्प्लिकेटेड केस मत उठाओ, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करके रिजल्ट देखो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस के साथ फिर बड़ी बात चीजों अपने पे। पिंपल से करो। कि जब आप साइकिक हाँ सर्जरी करोगे तो फिर आपको उसके बाद जैसे रिकवरी पीरियड होता है हर सर्जरी के बाद, तो आपको हीलिंग भी रेगुलर करनी पड़ेगी, सो दैट वो पर्सन हील हो सके। एंड आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अभी आप इमेजिनेशन में कर रहे हो, वैसे कुछ नुकसान नहीं होता, बट फिर भी एक प्रॉपर तरीके से करें तो पहले छोटी छोटी चीजों पे ट्राई करो। जुकाम ऐसी चीजों से स्टार्ट करो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कफ निकालना है ना, ताकि कोई नुकसान किसी को नहीं। बाकी रेकी नुकसान नहीं करती है, बट फिर भी। अच्छा, अब ये जो ग्रिड था हमारा 8 बॉक्स वाला, अब सपोज हमारे पास 8 पर्सन एक टाइम पे नहीं है, 5 है या 4 है, तो हम उस 4 को भी उसमें रख सकते हैं ना? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास वो 8 नहीं फुल नहीं, होने चाहिए? जितना है उतना आप रख लो, जितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है। देखो इसमें मैं दृशा ये बताऊंगी, जो हमारे पास सेकंड लेवल का जो विश बॉक्स का ग्रिड वो बनाते हैं ना, वो मोस्टली हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं। जब बात आती है आउटसाइडर्स की, तो क्या होता है, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा अलग अलग तरह का होता है। तो जब हम ये क्रिस्टल बॉक्स यूज करते हैं, वो इसी पर्पज से करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स होते हैं और ये उस चीज को एक साथ प्रोटेक्ट करके भी चलते हैं, तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट होगा वो हम लोग पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए एग्जैक्टली। तो वही है ना कि जो अगर किसी अदर पर्सन की कर रहे हैं तो उसके लिए ये 8 ग्रिड वाला ये अलग रखे, और अपना जो फैमिली के लिए या अपने लिए यूज कर रहे हैं वो 4 ग्रिड वाला अपना पर्सनल वो अलग यूज कर सकता है। ये सेकेंड लेवल पे काम करेगा, लेकिन ये जो बॉक्स है, ये 9 वाला बॉक्स है, ये बहुत कॉस्टली आता है, अराउंड मेरा 5000 के आसपास का होगा। आई थिंक ये दीपल जानते होंगे, क्योंकि दीपल ने क्रिस्टल का किया हुआ है ये, क्योंकि सब पावरफुल पेंसिल्स होती हैं ये। तो अब ये है कि अब मैंने तो आज तक नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे या तो आपके पास इतने प्रोफेशनल आप हो गए हो कि आपको 50-60 क्लाइंट परमानेंट बने हुए हैं, तो आप एक टाइम पे आपने वो डाल दिया। बट इतने तो हम लोग लेते भी नहीं है ना, क्योंकि हमारी खुद की भी एग्जैक्टली। फैमिली है, तो अवॉइड करते हैं कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, कोशिश यही करते हैं, अनटिल बहुत ज्यादा कोई नियर एंड डियर वन नहीं है तो एक पेंसिल भी खरीद लोगे ना, ये एक सिंगल पेंसिल ये काम करेगा। तो ये जो पेंसिल होनी चाहिए कौन से क्रिस्टल का कुछ है आइडिया, या क्रिस्टल ये आप डिफरेंट अगर ये मतलब जो क्लियर दीपल क्लियर ने को? बताया ना, शिव शक्ति ये पार्ट, ये शिव शक्ति पैर ही ये बेस्ट है। और इसमें भी क्वालिटीज आती है, डाउन ग्रेड से लेके फर्स्ट ग्रेड तक बहुत सारी क्वालिटीज आती है, तो आपको जो अट्रैक्ट करता है वो आप ले इसका एक सकते हैं। लिंक शेयर कर सकते हैं अमेजोन का, या जहां से भी आपने लिया जैसे भी है। नहीं, बाकी मैं क्रिस्टल्स अमेजोन के से मैंने लिए, खरीदी। क्रिस्टल्स मेरा के लिए अपना दीपल ये है कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल ओरिजिनल क्रिस्टल जो होता है वो कभी भी बहुत क्लियर नहीं होता, हाँ, हाँ नहीं, हाँ उसके अंदर ये इतना क्लियरिटी ये नहीं होती कि देखो, आर पार हो, अदरवाइज उसके वो कांच है। ये वाला नहीं, ये कांच नहीं है, ये नहीं, ये तो ब्राजीलियन है। ओरिजिनल होगा आपका, बट मैं बता रही हूँ कि टेस्ट करने का एक तरीका ये हाँ, होता है कि टेस्ट ये है, क्रिस्टल कभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, उसके नहीं होता। अंदर या वो तो बादल पता है, वो तो बादल हम जैसे डिफरेंट। या हाँ धुआं धुआं जैसा हाँ, लगता है, ये एग्जैक्टली वो वाला होता ओरिजिनल एग्जैक्टली। होता है। वो तो हम जो रिंग वगैरह बनवाते हैं, जो हाँ, स्टोन होते हैं, वो भी उसके ऐसे ही होते हैं, वो क्लियर बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो सिंगल एक है। कांच है। और जैसे जैसे आप यूज करोगे ना, तो पहले दिन लाए होंगे उसकी फोटो एक निकालो, फिर जितना यूज करोगे ना, आप खुद से देखना, फर्क आपको पता चल जाएगा, कुछ अंदर चेंज हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपको नोटेबल चेंज मिलेगा। जैसे जैसे ये यूज होंगे ना, ये वाले शिव शक्ति वाले, तो आपको पता चल ही जाएगा। बिकॉज तो अगर इसको क्रिस्टल्स बाय करना हो एब्जॉर्ब तो कैसे कर सकते नेगेटिविटी हैं, ना, कहाँ से? क्रिस्टल क्या होता है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम्म। उसको टाइम टू टाइम क्लेंजिंग, चार्जिंग और एक पॉइंट के बाद डिस्कार्ड करना भी जरूरी है। जरूरी हो? तो इसको ठीक है, डायरेक्ट लिंक हम अभी इसका कहाँ से ले 5 सकते हैं मिनट्स इसको? ब्रेक है, 5 हम्म। मिनट्स ब्रेक है, 5 मिनट्स के बाद कुछ और बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, उस पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप लोग को आपस में डिस्कशन करना है तो कर लो, 5 मिनट्स वैसे ब्रेक है। अभी 57 हुआ है, 8:02 पे स्टार्ट कर। दीपल जी, आप अगर हो तो मुझे थोड़ा सा बताओ इसका क्रिस्टल का, कि कैसे फिर मैं ले सकती हूँ। और क्या नाम बताया आपने? शिव शक्ति पेयर? शिव शक्ति पैर आता है, साइज आप अपने खुद के, मेरे पास मेरा जो खुद का है, मैं आपको दो दिखाती हूँ, दो अलग अलग है, दोनों दिखाती हूँ मैं।
ये एक है, देखो। ओके। देखा, ये थोड़ा लॉन्ग है। ये देखो, इसमें है। एक्चुअल में देखने में जो क्रिस्टल समझ में आ रहे हैं वो तो क्लियर क्वार्ट्ज और रोज ये क्वार्ट्ज जैसे क्लियर होते हैं क्वार्ट्ज वैसे एंड लगते रोज क्वार्ट्ज का ही आता है। हैं। देखो, ओके। ये क्लियर क्वार्ट्ज देखो, और ये क्लियर क्वार्ट्ज देखो। जो हम्म। लॉन्ग वन है वो ज्यादा लग रहा है कि ओरिजिनल है। नहीं, ये इंडियन है, ये वाला है, ये ब्राजीलियन है। ओके, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये जैसे प्योर कांच की तरह लग रहा है, बट ये इसमें कुछ उस तरह की चीजें ये आ रही अगर आप हाथ, ब्राजीलियन वाला बहुत कॉस्टली आता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली। आप अगर हाथ में लेके देखोगे इसको, इसके अंदर 7 कलर्स आपको दिखेंगे हैं। रेनबो के। ओके 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 और ओके। अंदर भी देखो, कुछ ना कुछ आपको लगेगा, कुछ ना कुछ बीच में एक लाइन जैसा बन गया है। हाँ, कहीं कुछ देखा, लाइन है, कहीं कुछ। यस यस कहीं यस कुछ। यस। हाँ, ये सब उसमें फॉर्मेशन अपने आप होता है। ये ओके। वाला है, ये इंडियन है। इसमें कुछ जिगजैग टाइप की चीजें अंदर हाँ, दिख रही है, मतलब बहुत क्लियर नहीं बहुत है ये। आपको ये इतना क्लियर नहीं है। हम्म, 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 हम्म। इसमें भी बहुत सारे ग्रेड और क्वालिटीज आता है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया ना। ये दो देखो, ये पैर है एक, और ये भी एक पैर है। हाँ, ग्रेट। दीपल मैम, आप यूज करते हैं इनको जब वो करते हैं? ये वाला है, ये मैंने यूज नहीं किया है, ये मैंने लाके रखा था सिर्फ। यूज मैंने अच्छा सिर्फ ये किया है, मैम, छोटा उसका वाला। कॉस्ट कितना है? जो ब्लर वाला है उसका कॉस्ट कितना है? ब्लर वाला है, ये आपको मैं पूछ के बता देती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन रेगुलर सप्लाई है, तो मेरा हर मंथली पेमेंट होता है जो जो मैं चीज हम्म। मंगवाती हूँ उसका। अच्छा, तो मैम हाँ, तो आप क्या ये जो मतलब बेसिकली आप इससे इससे इसे क्या किस में करते यूज क्या हो करते आप? हैं? हाँ, मेरा भी मैंने यही क्वेरी थी। कल में सीखा है ना, कि इससे पूरा अपना स्कैनिंग करो, ठीक है। ओके। तो आपका जो भी है, फैमिली, फ्रेंड या पेशेंट, जो आपका क्लाइंट बोलो आप, कोई भी। तो जैसे क्रिस्टल का आपने अट्यूनमेंट लिया है, आप क्रिस्टल को अपना बोलना है कुछ, वैसे हाथ में रख के एनर्जाइज होता ही है। फिर आप ये पूरा एक क्लॉकवाइज आपको घुमाना है बॉडी पे, तो आपको भी फील होगा यहाँ पे। उसको शायद गले में, ये थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जब भी ये क्रिस्टल यहाँ पे लेके आओगे, तो आपको भी यहाँ पे बहुत हैवीनेस होगा, और उसको भी होगा। तो उसी से आप जान पाओगे कि उसके थ्रोट चक्र ओके में ओके ओके। कहीं यहाँ इस पोर्शन में कुछ ना कुछ है। तो आप इससे भी फिर साइकिक सर्जरी कर सकते हो। पूरा एक बार बॉडी स्कैन करो, फिर जहां पे भी आपको लगता है चक्र बैलेंस नहीं है, तो चक्र भी बैलेंस कर सकते हो। और ये जैसे साइकिक सर्जरी बोला, वो मतलब भी आप जैसे हम हीलिंग करते हैं सिंपल सिंबल के थ्रू, तो हम सिंबल की हाँ, जगह हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इससे कर इसको भी यूज सकते करो, और फिर रेकी हीलिंग से उसको हीलिंग हैं, ये करो। हीलिंग करना। हाँ, करेक्ट। ये पूरा एक सिस्टम होता है। परफेक्ट। मैम, फिर खुद को भी तो प्रोटेक्ट करते होंगे ना उससे पहले स्टार्ट कर? मैं देखो, किसी और का नहीं, ये तो मेरे खुद के लिए ही मैंने बाई किया है। अच्छा। जब भी, और इससे हम लोग को स्कैनिंग भी करो, और जैसे हम लोगों को सिखाया हुआ है कि डायरेक्शन में रख के अपना विश बोल के भी 72 आवर्स तक ये सब करना है, वो मैं जनरली उसी के लिए यूज करती हूँ, विश बॉक्स के लिए। या फिर मेरे टैरो कार्ड्स में ये मैं साथ में रखती हूँ हमेशा। ओके ओके। फुल मून में चार्ज करते होंगे ना इनको? हाँ, ये है, करे हुआ ही है। और फुल मून में मेरे पास जितना भी है, पूरा एक बकेट मैं फुल मून में रख देती हूँ, फिर सुबह ले लेती हूँ। हाँ, लाइक जैसे मेरा पेंडुलम भी है और वो सब है, मैं उसको भी रखती हूँ, तो इसीलिए। पेंटा मेरे पास है, यही क्लियर क्वार्ट्ज का है, वो भी थोड़ा अच्छा अलग अलग सिस्टम का है। अच्छा दो है अच्छा। मेरे पास। अच्छा, क्योंकि मेरा एल रॉड है, वो भी उसमें रखा जाता है, वो भी, और लाइक मनी ऑयल है, वो भी चार्ज होता है, तो वो सारे ही रखती हूँ तो। मैं ये ईच देखो, मैं मंथ। आपको क्लियर क्वार्ट्ज का एक और भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्लियर क्वार्ट्ज ही है, देखो। पीपल ये के तो साथ बहुत सुंदर है क्रिस्टल मैम। पर एक बॉल अलग है, से पूरा क्लास बॉल। कर लेना। हाँ, और ये देखो, रोज क्वार्ट्ज है। ये बिल्कुल हाँ। रॉ है, बिल्कुल रॉ, कोई पॉलिश नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल। ये 1 किलो का है, लेकिन रॉ है, 1 किलो मैं से कह रही ऊपर है। हूँ, जिसको जिसको क्रिस्टल्स का वो चाहिए, दीपल के साथ एक टाइम शेड्यूल करके अलग से कर लो, समझ लो। मैं समझा दूंगी आपको सारी चीजें, क्या ले सकते हो क्या नहीं, और कौन सा यूज करो, मैं बोल दूंगी ये आपको। अपनी क्लासेस तो कल ठीक। ओवर हो जाएगी, फिर एक दिन आप लोग कर लो।
ठीक है मैम। ठीक है, तो अभी हम फाइन। लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू दीपल जी। हाँ। थैंक। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूज कैसे करना है। कल हमने सिंबल्स समझे थे। सबसे पहला था उद्रेका, याद है ना, क्रॉस टाइप। तो वो था सील और सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो अब से जब हम सुरक्षा चक्र बनाएंगे तो हम चौकुरे से सील करते थे। अब हम साथ में उद्रेका को भी यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट हमने सीखा था स्वास्तिक, जो कि शुभ लाभ का सिंबल है। तो जब हम रूम चार्ज कर रहे हैं या फिर ऑफिस या शॉप चार्ज कर रहे हैं तो वहां पे हम बाकी सिंबल्स के साथ स्वास्तिक डाल सकते हैं, क्योंकि ये मनी का, धन संपत्ति का सिंबल है। ठीक है। नेक्स्ट हमने सीखा था वसुधा, जो स्वास्तिक की तरह ही था, चारों तरफ से क्लोज था। तो सेम ये सिंबल भी हम डाल सकते हैं शॉप्स में, ऑफिसेस में, हमारे वर्किंग प्लेस पे। ओके। आपका जो सिंबल फिर नंबर 4 था हमारा शांति सामंजस्य का, जहां पे भी इम्बैलेंस हो, सेहकी का एडवांस वर्जन है वो हम डाल सकते हैं, जहां पे हमको बैलेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 लोगों की मीटिंग है तो हम वहां पे आपता का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने सीखा था शामीन, जो कि डंक मारने वाले जानवरों से प्रोटेक्शन का था। तो ये आपका आ गया ट्रीटमेंट वाला सिंबल, ठीक है, हीलिंग वाला सिंबल। और हमेशा याद रखना है नॉन रेकी सिंबल्स, जो 12 सिंबल्स 11 सिंबल्स हम सीख रहे हैं, उनके आगे पीछे हमेशा चोकुरे लगेगा, क्योंकि वो नॉन रेकी सिंबल्स हैं, वो चोकुरे के बिना यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट डाइकोमियो जो है वो चोकुरे का मोर पावरफुल वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है। तो डाइकोमियो भी हर जगह यूज नहीं होता, जहां पे बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा सिंबल। जब तक चोकुरे से काम चलता है चोकुरे से चलाएंगे, जहां हमें लग रहा है कि चोकुरे से रिजल्ट नहीं आ रहा, इफेक्ट नहीं आ रहा, हम डाइकोमियो यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा रामा, जो हमें कब यूज करना है, ग्राउंडिंग के टाइम। हाँ ग्रेशा, कुछ कह रही हो? डाइकोमियो जो हम यूज करते हैं तो हमें चोकरे तो पहले यूज करना ही करना है, उसके चोकुरे बाद ही हम हर जगह, चोकुरे सेहेकी होंशाजेशुनेन तो यूज होगा ही होगा। फोर्थ सिंबल डाइकोमियो है, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा सिंबल। चोकुरे से काम चल रहा है, हर जगह डाइकोमियो यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते बताती हूँ। क्योंकि डाइकोमियो क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। अगर हर जगह ब्रह्मास्त्र को निकाल दिया तो वो ब्रह्मास्त्र रहेगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो चोकुरे के बराबर हो जाएगा, अगर हर जगह ही उसको डाल रहे हो। तो फिर इमरजेंसी में वो इमरजेंसी वाला रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर उसको बचा के रखते हो कि ऐसी सिचुएशन में यूज करें जहां पे जरूरत है, तो वो क्या पावर बढ़ाएगा। डेली 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 कोई चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट खत्म हो जाता है। ठीक है। रामा ग्राउंडिंग में यूज होगा। जोनार सिंबल जो था पेन रिलीफ के लिए होता है, प्लस कार्मिक कनेक्शंस हटाने के लिए होता है। कल पढ़ा था ना, जोनार सिंबल से हम पास्ट में जाके बैड कर्मास को हील करते हैं। ये सारा आपके नोट्स में दिया हुआ है, हम रिवाइज कर रहे हैं। साईं बाबा ने ये सिंबल दिया था एक अंग्रेज ऑफिसर को, टू हील हिज बैड कर्मा। तो ये सिंबल वहां से हमने रेकी में मिक्स किया हुआ है। बट हमेशा याद रखिए नॉन रेकी सिंबल्स हमेशा यूज होंगे आगे पीछे चोकुरे के साथ। मीनाक्षी जी, ये आपने करुणा रेखी के सिंबल बोले थे ना, रामा और जोनार, हाँ तो जी। फिर इसके आगे पीछे भी चौकोरे डालना है? क्योंकि करुणा रेकी रेकी से तो अलग ही हो गया ना। रेकी के मेन सिंबल्स अब अभी तक हमको 4 मिले हैं, बाकी सारे अलग अलग सिंबल्स हैं, करुणा रेकी, मनी रेकी। तो हम इनके आगे पीछे चोकुरे डाल के ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं वो कर्मों का भी फल होता है। कई बार हीलिंग करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म है जो भुगतने हैं। तो उन कर्मों को काटने के लिए हम जोनार का यूज करते हैं, बैड कर्मास को हील करते हैं, सो दैट थोड़ा रिलीफ हमें मिल जाता है। बाकी कर्मों से मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती, भुगतना तो पड़ेगा। बट तो जैसे ये सिंबल देंगे अगर किसी को है बैड कर्मा की कोई भी प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि ये मेरे पिछले कर्मों का है, अभी हील नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है वो, तो पहले चौकोरे से वो क्लींस करेंगे, फिर चौकोरे से चार्ज करेंगे, फिर जोनार सिंबल, और फिर अगेन चौकोरे, इतना करके ही डिस्टेंस फिर। है तो हॉन्शा जेशुनन लगेगा। हाँ,
और फिर से रेकी हीलिंग। रेकी कनेक्ट जब जब भी करना होगा होंशा जेशुनेन को मत भूलना, वरना कनेक्शन ही नहीं बैठेगा, बोलोगे हीलिंग नहीं गई। ओके। होंशा जेशुनेन ब्रिज है। आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं आपको हीलिंग सेंड कर रही हूँ, मैंने होंशा जेशुनेन ही नहीं बनाया, तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सती कल एक्सप्लेन किया था, अटैचमेंट डिटैचमेंट, कभी भी किसी का बुरा करने के लिए सती यूज नहीं करेंगे। होसना ऑरा क्लेंजिंग। अब ऑरा क्लेंजिंग पे आ जाते हैं। जब हमने लेवल 1 सीखा था तो हम ऑरा क्लेंजिंग करते थे मोरपंख से, ठीक है। लेवल 1 में हमने ऑरा क्लेंजिंग करी मोरपंख से। लेवल 2 में हमने चोकुरे प्लस मोरपंख से ऑरा क्लेंजिंग करी। मोरपंख को आप लोग हल्के में ले रहे हो, किसी ने भी खरीदा नहीं है अभी तक, बट मोरपंख से जितनी अच्छी ऑरा क्लेंजिंग होती है बाकी नहीं होती, देखा नहीं मैंने करते हुए। खैर चलो, ले लिया है तो वेरी गुड, ठीक है। तो सेकेंड लेवल पे हमने मोरपंख प्लस चोकुरेसी किया। थर्ड लेवल पे हमारे पास ऑरा क्लेंजिंग के लिए एक और सिंबल आ गया है, होसना। तो हम अभी थर्ड लेवल पे चोकुरे प्लस होसना प्लस मोरपंख, तो ट्रिपल चीजों से हमारी ऑरा क्लेंजिंग हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ऑरा क्लेंजिंग की 3 चीजें हैं, ठीक है। तो होसना हमेशा ऑरा क्लेंजिंग के टाइम पे हमको बनाना है। जोहरे जो सिंबल था, रीढ़ की हड्डी पे गर्दन से लेके टेल बोन तक पूरा बन सकता है, लंबा सा सिंबल है जोहरे, कल देखा था। तो रीढ़ की हड्डी या बॉडी पेन इन सब के लिए हो जोहरे को आप पूरे बॉडी पे एक साथ बना सकते हो। फिर हमने सीखा था ओम। ओम का भी काम क्या है? क्लेंस करना, चार्ज करना, जस्ट लाइक चोकुरे। तो ओम को हम क्लेंजिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं, चार्जिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा था मोटरजेनॉन, जो कि इन्फेक्शन खत्म करने का सिंबल था। तो इन्फेक्शन हर डिजीज का पार्ट होता है, तो जब भी किसी बीमारी की हीलिंग कर रहे हैं मोटरजेनान को यूज करेंगे, बिकॉज हर प्रॉब्लम स्टार्ट ही इन्फेक्शन से होती है। तो मोटरजेनान को चोकुरे आगे पीछे लगा के हम यूज करेंगे। अब इसमें देखो, हमने 12 सिंबल पढ़े हैं, इसमें से जो बीमारी में जो सिंबल यूज करने हैं, जो कि हर एक हेल्थ रिलेटेड, हर एक डिजीज रिलेटेड हीलिंग में आएंगे, वो कौन कौन से हो गए हमारे? जोनार, रामा, मोटर्स शामी, एंड होसना, आपता, मोटाजेना। ये अगर किसी बीमारी की हीलिंग कर रहे हो तो बिना सोचे समझे चोकुरे चोकुरे लगा के ये सारा का सारा आपको यूज करना है, ठीक है। कोई भी आया? एग्जांपल, कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो उसमें आगे पीछे चोकुरे और ये जो बीमारी वाले बीच में सिंबल ये है। सारे लगेंगे, जोनार, ओके। हाँ। रामा। क्यों लगेगा अभी? इसलिए हमने इसका वो डिस्कस किया है ना, कि ये किस किस चीजों के लिए। हमने टाल दिए जो हमें बीमारी में नहीं लगता। उद्रेका हम्म। को हमने हटा दिया, हम्म। स्वास्तिक को हमने हटा दिया, वसुधा को हमने हटा दिया, आपदा को हमने रखा है क्योंकि बैलेंसिंग चाहिए बॉडी, ठीक है। शामीन को हमने रखा है क्योंकि वो भी डंक एक बीमारी टाइप का ही है, पेन हटाएगा, शामीन को हमने रखा है। रामा को हमने रखा है क्योंकि ग्राउंडिंग बैलेंसिंग डिजीज में भी चाहिए। जोनार को हमने रखा है। सती को हमने हटा दिया, अटैचमेंट डिटैचमेंट के काम नहीं है यहाँ पे। होसना को हमने रखा है। जोहरे को हमने नहीं रखा यहाँ पे, क्योंकि जोहरे स्पेशली हड्डी के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, ठीक है। और ओम को हमने हटा दिया, मोटार जिनान को हमने रखा है। तो ये तो लेने ही लेने हैं, और अगर रीढ़ की हड्डी और इसके लिए कर रहे हो तो आप जोहरे को भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी ये किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग सिंबल सोचने जाओगे परेशान हो जाओगे, कि ये बीमारी है तो कौन सा सिंबल लूं, है ना। ये इसमें आप परेशान हो जाओगे, याद भी नहीं आएगा। तो ये अगर हम 5-6 सिंबल पकड़ के चले कि ये हमको हर डिजीज एलिमेंट की उसमें लेना ही है, तो आपको इजी रहेगा। तो इसको लर्न करने का भी एक तरीका है, 1 2 3। 1 2 3 में अपना क्या आ गया? चोकुरे, सेकी, है कि पंचाजेशन। फिर हम लेंगे जोनार। इसको लर्न करने की ये लाइन है जो हमारे मास्टर्स ने बताई थी, 1 2 3, जुनार, रामा, बीच में श्याम। लिख लो अपने कॉपी में कहीं पे, वन वन टू टू थ्री थ्री जुनार,
रामा साइड में करना, बीच में श्याम। श्याम की स्पेलिंग लिखो SHAM। तो 1 क्या हो गया? चौकुरे। हम्म 2 आपका हो गया सेहेकी। 3 आपका हो गया हॉन्शाजेशुनेन। हम्म जोनार हो गया Z। रामा हो गया R, जो है वो रामा हो गया। बीच में श्याम, बीच में श्याम क्या है? शामिन, होसाना, आपता, मोटारजना। तो अगर ये लाइन याद रख लोगे, 1 2 3, जोनार रामा, बीच में श्याम, तो श्याम में 4 आ गए, जोनार रामा 6, और 3 अपने सिंबल हैं ही। नहीं, ये जोनार और रामा के बीच में है श्याम। ये लर्न करने का तरीका है, जैसे बच्चों को सोलर सिस्टम के लिए एक लाइन नहीं रटाई हाँ। जाती थी, वैसे है कि अगर हम ये लाइन लर्न कर लेंगे, आप लिखो 1 2 3, जेड लिखो, बीच में गैप रखो, आर लिखो। वन टू हम्म थ्री जोनार रामा, बीच में श्याम। हम्म जोनार रामा, सपोज हम एज एन इंडिविजुअल याद करें, जोनार रामा बीच में श्याम। श्याम क्या हो गया? शामीन, होसना, आपता, मोटरजना। 4 सिंबल आ गए। जोनार और रामा हमने लिख ही लिया, 1 2 3 हमको पता है। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन सीरियस है, लास्ट में आप डाइकोमियो लगा दो। चौकुरे तो लगाओगे ही, बेसिकली जो शाम आएगा वो जोनार और रामा के बीच में आएगा। बीच में आएगा। ओके ये आगे पीछे भी आ सकता है, बट ये लर्न करने की टेक्निक है कि वन टू ओके थ्री ओके। जुनार रामा, बीच में शाम, लास्ट में वापस चौकुरे आता ही है। अगर हम्म। सिचुएशन सीरियस है, डाइकोमियो भी लगा दो। फाइन। क्लियर? ताकि आपको हर एक डिजीज के पहले याद ना करना पड़े, क्या यूज करूं, क्या यूज करूं, क्या यूज करूं। बीमारियों के सिंबल मैक्सिमम आपके 6 कवर हो गए, बाकी आपके सारे सुख समृद्धि धन संपत्ति के लिए है, वो आपको अलग से याद रह जाएगा। एक अपने अलग मिला है अपने को, जौहर है, जो कि रीढ़ की हड्डी, टेल बोन के लिए होता है। ये समझ में आ गया? लाइन नोट कर ली सबने? 1 2 3 जुनार रामा, बीच में शाम, लास्ट में वापस चौकुरे, इमरजेंसी सिचुएशन है तो डाइकोमी। तो शाम एक बार बताना कौन से सिंबल है? एस फॉर शामीन, H फॉर होसना, इसको A रास्ता फॉर आपता, तो मुटाजुन। M फॉर मोटाजन। क्लियर है? तो ये एक लाइन रट लोगे तो ये एम सिंबल एम याद फॉर हो। कौन सा है? एम फॉर? M फॉर मोटारजना, जो अपना 12वां सिंबल था, मोटारजना। अच्छा ठीक। ठीक है, तो ये लाइन रट लोगे तो ये सिंबल्स आपको याद हो जाएगा। आपको रूम चार्ज करना है तो भी सेम प्रोसेस यूज करोगे, प्रोसेस सेम रहेगा, सिंबल्स बदल जाएंगे। बीमारियों के लिए ये सिंबल हो गया, रूम चार्ज करेंगे तो क्या सिंबल्स लगाएंगे? चोकुरे लगा दिया, सेकी, ओम। टाइकोमियो। अगर आपको लगता है कि बड़ी जगह है, बहुत बड़ा एक प्रेमाइसिस है, तो डाइकोमियो यूज होगा, अदरवाइज चोकुरे से ही रूम चार्ज हो जाता है। और आपकी ओम यूज शॉप कर है, सकते हैं। आपकी शॉप है तो उस पे क्या क्या एक्स्ट्रा सिंबल्स लगा दोगे? वसुधा स्वास्थ्य, लगेगा। तो स्वास्थ्य, वसुधा एंड स्वास्तिक। वसुधा, आपदा, कस्टमर्स के साथ बैलेंस बना रहे, सामंजस्य बना रहे, सुख शांति रहे, कस्टमर आके लड़े नहीं। तो जो हमारे एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं वो हम लगा सकते हैं शॉप्स में, जो सुख समृद्धि वाले हैं। सिंपल चार्जिंग करना है, चोकुरे से किसे हम करते ही हैं। और बीमारियों के लिए आपके सिंबल, तो क्लासिफिकेशन हो गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ पे क्या सिंबल यूज करना है। और जब आप डेली करने लग जाओगे तो इजी हो जाएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि बीमारी का ही हमको हीलिंग करनी होती है। तो ये लाइन हमको याद रखनी है, 1 2 3 जुनार रामा, बीच में शाम, वापस से 1, या इमरजेंसी है तो डाइको। और आगे पीछे हमेशा चोकुरे लगता ही है ना, आगे जैसे पीछे रूम हमेशा चार्जिंग। चोकुरे लगेगा ही लगेगा। तो चोकुरे है, सहकी है, फिर अगेन चोकुरे है। एंड में ओनली चोकुरे भी चलेगा, सेकी को हमने आगे ले लिया ना, और बीच में आपता को भी ले लिया, हम्म तो बैलेंस तो वो कर देंगे। एंड में वापस चोकुरे लगा लेंगे, अगर एक्सट्रीम है सिचुएशन, डाइकोमियो लगा लेंगे। डाइकोम्यूज। करेक्ट। और पिरामिड वाला आपको बताया हुआ ही है, लेवल 2 से आता है आपको, है ना? हम्म पिरामिड बड़ी जगह की या गाड़ी की या स्कूल बस की, जब आप प्रोटेक्शन करोगे तो पिरामिड लगा दोगे। अब हम सीखेंगे फैमिली हीलिंग। अभी तक हम अपनी हीलिंग कर रहे थे एट अ टाइम, अब हम क्या करेंगे, हम अभी लेवल 3 में आ गए तो हम एक एक करके नहीं, हम अपनी एंटायर फैमिली की हीलिंग एक साथ करेंगे। उन सबको बिठाना भी नहीं है, उनको बुलाना भी नहीं है, बट आप जब अपनी हीलिंग करोगे उसी टाइम आप एंटायर फैमिली की हीलिंग करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने रूम को अच्छी से चार्ज करना है, जहाँ पे आप खुद की हीलिंग कर रहे हो। क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, चार्जिंग,
कॉन्शियसनेशन है, इनको बुला के सारे फैमिली मेंबर से एट अ टाइम कनेक्ट करोगे। यहाँ पे हम डाइकोमियो को भी बुलाएंगे बिकॉज ये फैमिली हीलिंग है, ज्यादा लोगों की हीलिंग है तो पावर ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे चोकुरे से नहीं करेंगे। जब अपनी करेंगे चोकुरे से करते हैं, जब सबकी करेंगे डाइकोमियो से करेंगे। उसमें पर्टिकुलर हर पर्सन के नाम हमें बोलने पड़ेंगे कनेक्शन के जब आप लिए थैंक हुंशा भी जैसे। करोगे ना, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो ग्रैटिट्यूड में भी तो नाम लेते हैं, तो जब हम फैमिली हीलिंग करेंगे तो ग्रैटिट्यूड में आई थैंक माई एंटायर फैमिली बोल लो, चाहे आप नाम ले लो 3-4 जनों का। तो सेम प्रोसेस रहेगा, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है। सेम आप ग्राउंडिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रेकी कॉलिंग, सिंबल एक्स्ट्रा हो गया डाइकोमियो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की हीलिंग कर रहे हो। जब आप खुद की करोगे आपको विजुलाइज करना है कि आपकी पूरी फैमिली उसी रूम में है, रूम आपका चार्ज है, एंड आप वो हीलिंग करोगे पहले मैं एक्चुअली अपने डाइकोमियो से। प्लांट की हीलिंग करती हूँ, प्लांट की तो अपने उसी टाइम पे करती हूँ क्योंकि मेरे रूम में है वो प्लांट, तो मैं उसकी करेगा अपने जब आप साथ ही। पूरे रूम को चार्ज कर रहे हो तो वैसे भी उसमें मौजूद हर हाँ चीज चार्ज हो जाती है। हाँ और आपको सेम प्रोसेस करना है, क्लेंजिंग, चार्जिंग, बैलेंसिंग, कॉन्शियसनेशन इनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। जब खुद से करते हैं तो कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप बाकियों की कर रहे हो तो कनेक्ट करोगे। डाइकोमियो को बुलाओगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की कर रहे हो, 4 की तो मिनिमम मान ही लो एग्जैक्ट। फैमिली की कर रहे हो तो। और बाकी फिर सिस्टम सेम रहेगा, एंड में वापस आपको डिस्कनेक्ट सबसे करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें हमें जो सिंबल ड्रॉ करने होंगे वो हमें अपने थर्ड आई चक्रा से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि हाथ से हम सबके ऊपर कनेक्शन के लिए या इस तरह से अलग अलग हर पर्सन के लिए नहीं यूज करेंगे। थर्ड आई चक्रा से हम सब सब पूरी फैमिली को एक जगह रख के हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने सुरक्षा चक्र सीखा था कि जितना व्यू दूर तक जा सकता है इमेजिनेशन में, उतनी बड़ी बड़ी चीजों को हम सुरक्षा चक्र में डालेंगे, वैसे ही अब हम अपनी पूरी फैमिली को एक साथ हील करेंगे। ठीक है, सब कुछ मैंने विजुअलाइजेशन तो एक बार पूरा अर्थ को ले लिया था कर पिरामिड के सकते हैं, अंदर। बिल्कुल कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं ना और यूनिवर्स हीलिंग का ये जो। टाइम करना है, रेकी हीलिंग जैसे हम ये करेंगे प्रोसेस, तो ये कितने टाइम तक होगा? आई मीन 3 मिनट्स, थ्री 5 मिनट? मिनट्स 3 मिनट्स जैसे हम अपना करते हैं वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया क्योंकि आपको सिंबल अभी पावर ज्यादा मिल गया, तो आप पूरी एक साथ कर सकते हो। कोई भी और हीलिंग करे तो उसका 3 मिनट्स तो इनफ होता है ना, कि थ्री हर मिनट्स हर सफिशिएंट, 3 मिनट्स। और ये जो क्रिस्टल्स आप यूज करोगे ये आप दीपल से समझ लेना, बाकी पेंसिल टाइप यूज किया जाता है, टॉर्च शेप के लिए उस टाइप का यूज किया जाता है, जैसा आपका काम है वैसा टाइप का हम यूज करते हैं। कोई लोग क्रिस्टल बॉल यूज करते हैं नेगेटिविटी हटाने के लिए। क्रिस्टल वैसे अलग सब्जेक्ट है, बट रेकी में लोग यूज करते हैं इसलिए ये सब हम मेंशन करने, अदरवाइज रेकी में क्रिस्टल्स वैसे पढ़ाए नहीं जाते। ठीक है। और क्रिस्टल्स हमेशा याद रखना नेगेटिव हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उनको रेगुलरली चार्ज करिए सिंबल्स के साथ, क्लेंस करिए, और एक टाइम के बाद डिस्कार्ड भी कर दीजिए क्योंकि आप उससे अगर दूसरों की नेगेटिविटी हटा रहे हो तो वो कुछ टाइम बाद आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और ओरिजिनल और डुप्लीकेट में डिफरेंस वही है, ओरिजिनल कभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, अंदर रेशा रेशा सा धुआं धुआं सा आपको दिखेगा ही दिखेगा। और रेकी बॉक्स के लिए, जो ग्रिड बॉक्स के लिए हम यूज करते हैं, जो पेंसिल टाइप का होता है या फिर ये जो शिव शक्ति टाइप दिखाया था वो वाला हम यूज करते हैं। और ग्रिड बॉक्स को भी अगर आप ट्रेवल करने जा रहे हैं, सेम प्रोसेस से डिस्टेंस सीलिंग कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि बड़े वाला ग्रिड बॉक्स ले लिया है उसको हर जगह लेके जाएंगे। डिस्टेंस हीलिंग करिए, कनेक्ट करिए खुद से और हील करिए। अपना विश बॉक्स है तो चोकुरे से काम चलेगा, जब ज्यादा लोगों का कर रहे हैं तो वहां पे फिर से डाइकोमियो यूज करना पड़ेगा। और हमेशा ये भी याद रखना है, क्लेंसिंग एंटी क्लॉकवाइज, चार्जिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, चाहे किसी की भी करो, रूम की करो, किसी की भी करो। अब आ जाते हैं साइकिक सर्जरी पे। साइकिक सर्जरी वैसे सभी को पता है, जैसे अभी जो हमने पढ़ी थी वो साइकिक सर्जरी ही थी कि मेंटली हम किसी को ठीक कर रहे हैं। आज थोड़ा लंबा जाएगा लग रहा है, या फिर आधा फिर कल करेंगे, एटलीस्ट साइकिक सर्जरी कर लेते हैं। तो साइकिक सर्जरी क्या है? बेसिकली एडवांस लेवल है डिस्टेंस रेकी का। हम डिस्टेंस में अभी तक सिर्फ हीलिंग दे रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी सर्जरी कर रहे हैं। तो सर्जरी क्या होता है? लाइक हम सभी को पता है फिजिकल सर्जरी जो होती है, ऑपरेशन जिसे कहते हैं, ये एक तरीके का मेंटल ऑपरेशन है जो आप अपने पेशेंट का करते हो विजुअल्स में। और विजुअल्स में क्यों करते हैं? क्योंकि विजुअल्स इजीली याद रहता है। तो अगर आपने किया है विजुअलाइजेशन में तो वो आपकी मेमोरी में भी कहीं ना कहीं रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी रहेगा,
और सेम थिंग आपके पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में भी प्रोग्राम हो जाएगी कि आज ग्रिशा जी ने मेरी सर्जरी करी है या आज दीपल जी ने मेरी सर्जरी करी है। तो उसके माइंड में भी ये चीज प्रोग्राम करना आपका ही काम है। अगर आप पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पाओगे तो वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि साइकिक सर्जरी भी कुछ होती है। तो जैसे हम कहते हैं हर प्रोफेशन का आधा पार्ट तो काउंसलिंग ही है। तो अगर रेकी में भी आप कर रहे हो तो पहले उस पर्सन को आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आप उसकी सर्जरी कर रहे हो और धीरे धीरे उसको रिजल्ट और डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम होगा तब रिजल्ट उसको दिखेगा। आपने तो कर दिया बट उसने नहीं माना तो उसको हमें पहले काउंसलिंग करके समझाना पड़ता है। और साइकिक सर्जरी के नाम पे हेल्थ से खिलवाड़ किसी के नहीं करनी है। अपने को ये बिल्कुल नहीं कहना कि मेडिकल छोड़ ही दो, उनको साइड बाय साइड देखना ही है। ठीक है, तो इसमें अपने को सिंबल्स क्या रहेगा, 1 2 3, क्या था आगे की लाइन? जोनार, रामा, जोनार बीच में शाम, बीच में शाम, श्याम, प्लस सर्जरी में क्या प्लस लगेगा? सर्जरी में डाई। टाइकोम्यू। डाइकोम। ठीक है, तो अभी आपको इसका प्रोसेस क्या है, विजुअलाइज करना है द एंटायर ऑपरेशन। ठीक है, प्लस का साइन से स्टार्ट करिए बिकॉज मेडिकल प्रोसेस है। एंड पूरा ऑपरेशन सिस्टम आपको विजुअलाइज करके करना है। और ये कहते हैं कि हीलर जितना ज्यादा लॉजिकल ना हो उतना अच्छा है, ताकि वो अपना दिमाग ज्यादा ना लगाए, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। तो हमको डॉक्टर बन के सर्जरी नहीं करनी है, हमको एक गॉड का बोलते हैं ना बंदा, बिल्कुल सरेंडर करके हमको सर्जरी करनी है। अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे हमने पिक्चर्स में देखा था नल से कोई कफ निकाल रहा है, लॉजिक लगा दिया वहां पे तो कभी नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से उपाय करना है बट ठीक तरीके से करना है। ठीक है, तो जितना अनपढ़ हीलर है उतनी अच्छी वो हीलिंग करता है, क्योंकि हमको लॉजिक्स नहीं यूज करना। जैसे किरण जी ने बताया था, हमारे हाथ में जो पेन है या जो है वो हमारा क्या है, टूल है। तो हम पूरा सिस्टम पूरा वैसे ही बिठाएंगे, रूम चार्जिंग करना, खुद को क्लेंस करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, सारा एक माहौल बना के हम बैठेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में जाके हम ये सर्जरी स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम सर्जरी करेंगे हमें जो भी टूल्स चाहिए हम कैसे मांगेंगे, जैसे हम रेकी कॉलिंग करते हैं वैसे ही हम टूल्स मांगेंगे। हमको सीजर चाहिए, नाइफ चाहिए, कॉटन चाहिए, वो सब हम रेकी से ही मांगेंगे। और हम धीरे धीरे एक डॉक्टर की तरह हम सर्जरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर का ही है, तो हमको स्टोन्स रिमूव करना है तो हमको पता है कि पहले कट लगाना पड़ेगा। यू नीड अ नाइफ, आस्क द नाइफ फ्रॉम रेकी एनर्जी। जब आपको लग रहा है आपने कट कर दिया, आपने निकाल लिए हैं वो स्टोन्स, इमेजिनरी फायर था पिक्चर में, उनको उसमें बर्न कर दिया, यू नीड टू स्टिच इट बैक, सुई धागा मांगो, आस्क सुई धागा, स्टिच करो। ठीक है, इस तरीके से एक इमेजिनरी प्रोसेस में आपको उसको ठीक करना है। और क्योंकि सर्जरी है तो यहाँ पे 3 मिनट नहीं चलेगा, आफ्टर सर्जरी एटलीस्ट 15 मिनट उस पार्ट को हीलिंग दो, सो दैट वो घाव भर सके, वो पेशेंट को रिलीफ मिल सके। और फिर दोबारा से एटलीस्ट 21 डेज आप उसकी रेगुलर हीलिंग करो। और एंड में एफर्मेशंस देना है कि इट्स डन, इट्स क्योर्ड। ठीक है, फिर भी 21 दिन तक उसकी हीलिंग करो, क्योंकि जैसे नॉर्मल ऑपरेशन में अपने को रिकवरी टाइम चाहिए तो यहाँ पे भी हमको चाहिए। तो इस तरीके से हमको हीलिंग देनी है। और एक साइकिक सर्जरी जो है वो 8 से 10 नॉर्मल हीलिंग के बराबर होती है। तो सोचो उसका पावर कितना ज्यादा है ना, एक हीलिंग हम देते हैं तो 8 से 10 हीलिंग के बराबर एक साइकिक सर्जरी होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो साइकिक सर्जरी के बाद अगर ग्रुप हीलिंग पॉसिबल है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनको आती है रेकी, तो आप ग्रुप हीलिंग भी सेंड कर सकते हो। साइकिक सर्जरी का प्रोसेस अभी बताया है, वही हमको करना है। और साइकिक सर्जरी एक दिन में आप एक बार ही करोगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी ठीक करना है तो 3 4 बार करती, नहीं। 1 डे सर्जरी, 1 डे हीलिंग। ठीक है, और साइकिक सर्जरी ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो खत्म हो गया, ये प्रोसेस चलेगा। 1 डे सर्जरी, 1 डे हीलिंग, फिर 1 डे सर्जरी, 1 डे हीलिंग, 1 डे सर्जरी, 1 डे हीलिंग, ऐसे कर करके आपको करना है। तो 8 से 10 सेटिंग एटलीस्ट आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल सर्जरी के लिए भी करोगे। हमारी 8 9 सिटिंग बैठेंगी, क्योंकि सर्जरी तो जस्ट लाइक एक ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन तो सिंगल टाइम में ही होता है। हाँ, हम उसको हीलिंग रेगुलर कर सकते हैं। सिंगल टाइम में ही होता है बट ये मानसिक है ना, हम्म। दिमाग को प्रोग्रामिंग तो चाहिए।
एक दिन मैं आई सडनली, मैंने बोला कि हाँ ग्रीशा मैंने आपकी ये सर्जरी कर दी, वो माइंड क्या है यकीन ही नहीं करेगा। जब मैं 21 डेज तक आपको कह रही हूँ कि ग्रीशा आपके बॉडी से ये चीज रिमूव हो रही है, ये ठीक हो रहा है, तो 21 दिन प्रोग्रामिंग के लिए लगेगा। ठीक है, तो एक दिन में वो फिजिकल सर्जरी हो तो आधे घंटे का काम है, बट अगर आपको मेंटली किसी को कन्विंस करना है तो सेटिंग्स देनी पड़ती है। एक दिन हमने सर्जरी करी, एक दिन हमने हीलिंग करी, कम से कम आपको ऐसा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि सिंगल हीलिंग से इंसान ठीक हो जाए। सेकेंड, हम कोशिश करते हैं कि वो ग्रुप हीलिंग से ठीक हो जाए। जब हमें लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तब हम तीसरा ऑप्शन साइकिक सर्जरी पे जाते हैं। सीधा साइकिक सर्जरी पे कभी नहीं कूदता है एग्जैक्टली। कि हम तो भाई बन गए डॉक्टर, है ना। तो हमें नहीं करना है, पहले हीलिंग दो, ग्रुप हीलिंग दो। नहीं होता है तो एंड ऑप्शन है साइकिक सर्जरी। क्योंकि सर्जरी से क्या होता है, अगर कोई पर्सन बहुत ही कन्विंस हो गया, बाई चांस आपकी सर्जरी उस लेवल तक काम नहीं करी, तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो हम पहले ही सर्जरी नहीं करते, पहले हीलिंग करेंगे, ग्रुप हीलिंग करेंगे, नहीं हो रहा है तो लास्ट में साइकिक सर्जरी करेंगे, वो भी प्रॉपर काउंसलिंग के बाद, और फिर कॉन्टिन्यूसली हीलिंग भी देनी है आपको। ठीक है, तो साइकिक सर्जरी यहाँ पे अपना खत्म होता है। उसके बाद अब साइकिक अटैक हमारा टॉपिक बच जाता है, तो ये हम कल करें कि आज ही कर लें? नहीं, कल रखते हैं। कल रखते हैं, हाँ। ठीक है, तो क्योंकि आज काफी हो गया, फिर भूल जाओगे सब कुछ, है ना। तो हम्म। कल हम फिर साइकिक अटैक हटाना और ये सारा प्रैक्टिकल प्रोसेस हम कल करेंगे। आज हमने प्रैक्टिकली साइकिक सर्जरी तक पढ़ लिया है, और नोट्स आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें मेनली मेडिटेशंस वगैरह हैं, और कैसे साइकिक सर्जरी के आइडियाज, क्रिएटिविटी, प्लान्स, विजुअलाइजेशन, वो सब है, तो वो आपको ही पढ़ना है, क्योंकि वो अलग अलग डिजीज के लिए अलग होगा, रटने वाला काम नहीं है। कुछ समझ नहीं आएगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में से अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए एंड करने से पहले। आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन है, किसी को पूछना हो तो। सीमा जी समझ आया? हेमलता जी? ग्रेशा और दीपल तो बीच बीच में बोलते रहते हैं, आप दोनों कुछ नहीं बोलते। तो जहाँ डाउट मैम होता है वही एकदम पॉज करके तो वही ले लेते हो। ये लोग नहीं पूछते तो इनको पूछना पड़ता है। मैम ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मिल जाएगी ना हमें? हाँ दे देंगे। आप रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा, कहीं होता है तो एक बार दोबारा सुन सकते हैं ना फिर। ठीक है, डन। बाकी जिसको जो डाउट्स है, जिसको जो चाहिए, वो ग्रुप में एक बार मेंशन कर देना, सो दैट हम वीडियोस बना के या जैसे भी आप लोगों को दे देंगे, ऑडियो या वीडियो जो भी होगा दे देंगे। सीमा जी क्लियर हुआ सब कुछ या ज्यादा हो गया आज थोड़ा? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी फिर। सीमा जी कंफ्यूज हो गई आज, इतना सारा एक कुछ साथ। कुछ छूट जाता है, कहीं कुछ बीच में आवाज नहीं आती है। कोई बात नहीं, ये अभी भी थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी। related। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, लिप्स पढ़िए, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। हाँ, ठीक। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स दे देंगे। ठीक। चलिए ठीक है, फिर कल वापस अपने को कल भी कल की क्लास पूरी लगेगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बचे हैं, तो आप लोग प्लीज 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। और नोट्स पढ़ लीजिएगा, सो दैट डाउट वाला जो भी हो वो हम लोग क्लियर कर लें। श्योर। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट थैंक एवरीवन, ओके। थैंक यू, यू। नाइट, बाय बाय, थैंक यू टेक मैम। केयर। थैंक यू।